सियासत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में कदम रखी। उन्होंने अपनी राजनीतिक कौशल के जरिए पार्टी को महाराष्ट्र में मजबूत बनाया। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एनसीपी को एक बड़ा जनाधार तैयार करने में अहम रोल अदा की। हालांकि 2022 में शरद पवार से अलग होकर अपनी राजनीतिक लकीर खींची और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। अब उनके जीवन के साथ ये पारी भी खत्म हो गई। दरअसल महाराष्ट्र के बारामती के पास एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार का निजी विमान दुर्घटना में मौत हो गया। लैंडिंग के दौरान विमान हादसा हुआ जिसमें अजीत पवार सहित विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई। अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे चाचा की छाया से निकलकर अजीत पवार बने महाराष्ट्र की सियासत के बेताज बादशाह। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। 22 जुलाई 1959 को अहमदाबाद जिले के देवलाली परिवार में अपने दादा के घर जन्मे अजीत पवार शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे हैं। उनके पिता फिल्मी जगत से जुड़े हुए थे। अनंतराव ने मुंबई में मौजूद सीताराम के राजकमल स्टूडियो में काम किया। अजीत पवार की शादी सुनेत्रा पवार से हुई और उनके दो बच्चे हैं जिनका नाम पार्थ पवार और जय पवार है। महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल बारामती से अजीत पवार ने प्राथमिक शिक्षा हासिल की। हालांकि जब वो कॉलेज में थे तो उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद सियासत में कदम रखा। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर साल 1982 में राजनीति में कदम रखा। अजीत पवार प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान उनके चाचा यानी शरद पवार एक दिग्गज सियासी नेता बन चुके थे। राजनीति में कदम रखने के बाद सबसे पहले उन्होंने एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए चुनाव लड़ा। वो पुणे सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। वो 16 सालों तक इस पद पर काबिज रहे। साल 1991 में पहली बार बारामती संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए, लेकिन बाद में उन्होंने यह सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए खाली कर दी। इसके बाद शरद पवार केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में रक्षा मंत्री बने। यहीं से शरद पवार ने केंद्र की राजनीति में खुद को सक्रिय कर लिया। तो अजीत पवार ने महाराष्ट्र की सियासत की कमान अपने हाथों में ले ली। अजीत पवार ने अपनी मेहनत और लगन के बाद खुद को शरद पवार के सियासी वारिस के तौर पर महाराष्ट्र में स्थापित किया। महाराष्ट्र की राजनीति में पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली। इसके बाद साल 1995 में वो पहली बार पुणे जिले में बारामती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने। इसके बाद से वो लगातार इस निर्वाचन क्षेत्र के विधायक चुने जाते रहे। उन्होंने 1995, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 में विधायक बने। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में खुद को स्थापित ही नहीं किया बल्कि अपनी पकड़ भी बनाई रखी। विधायक से डिप्टी सीएम तक का सियासी सफर। अजीत पवार अपने 45 साल के सियासी सफर में एक बार सांसद और 7 बार विधायक रहे। उन्होंने खुद को महाराष्ट्र की राजनीति तक सीमित नहीं रखा। सरकार में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्री पद संभालने का तजुर्बा है। उन्होंने राज्य सरकार में कृषि, ऊर्जा और योजना राज्य मंत्री के रूप में काम किया। सुधाकर नाइक की सरकार में कृषि और बिजली राज्य मंत्री के रूप में काम किया। इसके बाद जब उनके चाचा शरद पवार 1992 और 93 में मुख्यमंत्री बने तो उन्हें मंत्री बनाया गया। साल 1999 में जब कांग्रेस और एनसीपी सत्ता में आई तो उन्हें विलासराव देशमुख की सरकार सिंचाई मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। वहीं साल 2003 और 4 में सुशील कुमार शिंदे की सरकार में उन्हें ग्रामीण विकास का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इसके बाद वो उप मुख्यमंत्री बने। एक साल में 2 बार अजीत पवार बने डिप्टी सीएम। बता दें साल 2019 के बाद अजीत पवार की राजनीतिक करियर काफी दिलचस्प रही। उन्होंने 2019 में 2 अलग-अलग मुख्यमंत्री के अधीन उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। 23 नवंबर की सुबह उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन सदन में फडणवीस बहुमत साबित करने में नाकाम रही। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन्हें एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद से साल 2023 में एक बार फिर वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। वो अब तक 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अजीत पवार पहली बार साल 2010 के नवंबर महीने में उप मुख्यमंत्री बने। इसके बाद साल 2010 में वो दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने। साल 2019 में फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम बने और फिर उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी तो उसमें भी डिप्टी सीएम रहे। इसके बाद 2023 में शरद पवार के बगावत कर शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में डिप्टी सीएम बने। 2024 में 6ठी बार डिप्टी सीएम बने। 2022 में अजीत पवार ने किया चाचा से बगावत। आपको बता दें कि अजीत पवार ने जिस चाचा शरद पवार का उंगली पकड़कर राजनीति सीखा
उसी शरद पवार ने अपने सियासी वारिस के तौर पर उन्हें नहीं बल्कि बेटी सुप्रिया सुले को आगे बढ़ा दिया। फिर अजीत पवार ने अपनी अलग सियासी राह चुन ली। एनसीपी के तमाम नेताओं को लेकर बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति सरकार में शामिल हो गए। 2023 में अजीत पवार ने पूरी तरह से एनसीपी पर कब्जा जमा लिया। 2024 में खुद को स्थापित करने में भी सफल रहे। हालांकि वो अब हमारे साथ नहीं है, दुर्घटना में उनकी मौत हो चुकी है और इसी वजह से आज हम ये बातें कर रहे हैं कि उनकी सियासी पारी कैसी रही। हालांकि उनके जीवन के साथ साथ अब उनकी सियासी पारी भी खत्म हो चुकी है। हमारे इस रिपोर्ट पर और अजीत पवार पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।